आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज के बारे में। बिल्कुल एक एक्सक्लूसिव टॉपिक है और अगर आप रियल लाइफ में, अगर आप प्रैक्टिकल लाइफ में भी किसी कंपनी में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो जब आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको ये देखना जरूरी हो जाता है कि उस कंपनी के अर्निंग के डेटा क्या है, हमारे पास अर्निंग स्टैट्स क्या है। तो किसी कंपनी की अर्निंग कैपेबिलिटी को जानने के लिए, उसकी अर्निंग को एसेस करने के लिए, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी को इवैल्यूएट करने के लिए, उसकी जो भी अर्न करने की पोटेंशियल है उसको जानने के लिए बहुत सारे रेशियो हम यूज करते हैं, उनको हम बोलते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। तो किसी भी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी के इंडिकेटर्स होते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। और एक बार जरा हम देखेंगे किसी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी चेक करने के लिए उसकी इनकम को हम किस तरह से शो करते हैं। तो अगर एक बार देखते हैं, ये एक डिफरेंट टाइप ऑफ इनकम स्टेटमेंट है, उसको हम जरा देखते हैं। सेल्स सबसे पहले रखते हैं, सेल्स को हम बोलते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और कॉर्पोरेट कल्चर में सेल्स को बोला जाता है टॉप लाइन, और नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो सबसे लास्ट में बचता है उसको बोलते हैं बॉटम लाइन। गॉट इट? तो ओवर द ईयर कभी कभी किसी कंपनी की टॉप लाइन तो बढ़ रही होती है, मतलब सेल्स बढ़ रही है, लेकिन बॉटम लाइन वहीं की वहीं रुकी, मतलब बीच में खर्चे बढ़ गए तो सेल्स जो भी बढ़ी और खर्चे बढ़ के वहीं खत्म हो गया, प्रॉफिट उतना ही है। लेकिन बढ़िया कंपनी वो है जिसका टॉप लाइन भी बढ़ रहा हो और बॉटम लाइन भी बढ़ रहा हो। गॉट इट? तो टॉप लाइन और बॉटम लाइन के बीच में क्या होता है? टॉप लाइन मतलब क्या? सेल्स, और सेल्स को आज के समय में बोलते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और बॉटम लाइन क्या है? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जिसको हम पैट बोलते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो देखते हैं, बिल्कुल ग्रेजुअल मैनर में देखते हैं कि रेशियो एनालिसिस के लिए कंपनी के इनकम को हम कैसे फॉर्मेट करते हैं। तो फर्स्टली वी रिक्वायर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, इसको बोलते हैं सेल्स, सपोज 5 लाख का, उसमें से माइनस करते हैं कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस करें 3 लाख, तो सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस करेंगे, जो 2 लाख बचेगा उसको हम बोल देते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। हम क्या बोल देते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट। तो जीपी आ गया कितना? 2 लाख रुपीज। उसमें से हम क्या माइनस करते हैं? ध्यान देना है, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 2 लाख, कैसे है? सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को माइनस करा। उसके बाद बिजनेस के रूटीन खर्चे जो पीएल के डेबिट में आते हैं, रूटीन खर्चे, ऑपरेशनल एक्सपेंसेस, सैलरी पेड, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस पेड, ऑफिस एक्सपेंसेस पेड, रूटीन खर्चे, उनको बोलते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, उनको माइनस करेंगे। और अगर कोई सेल्स के अलावा ऑपरेटिंग इनकम हुई है, जैसे कमीशन रिसीव्ड, तो उसको ऐड कर देंगे। तो जीपी में से बिजनेस के रोजमर्रा के ऑपरेटिंग खर्चे माइनस करेंगे, और अगर कोई अदर ऑपरेटिंग इनकम हुई है, सेल्स के अलावा कोई और रूटीन इनकम हुई है, रूटीन इनकम, तो कमीशन रिसीव टाइप्स, तो उसको ऐड कर देंगे। तो अब जो प्रॉफिट आएगा उसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो जीपी में 2 एडजस्टमेंट करते हैं, देन वी गेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ध्यान रखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट को ही बोला जाता है ईबीआईटी। ईबीआईटी कहीं लिख लेंगे, इसको बोलते हैं अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसको क्या बोलते हैं? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। एक बार रिपीट करते हैं। सबसे पहले हमने लिखा सेल्स, सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस करा, सेल्स को बोलते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, उसमें कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस करा, तब हमारे पास आ गया जीपी। जीपी में से हम पीएल के डेबिट वाले रूटीन खर्चे, ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करेंगे, और अगर कोई अदर ऑपरेटिंग इनकम है तो जोड़ेंगे, तब जो आएगा उसको बोलेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट को ही बोलते हैं ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ध्यान रखेंगे। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं, इसमें से हम माइनस करेंगे, जो ईबीआईटी आ जाएगा उसमें से हम माइनस करेंगे कुछ और चीजें, इंटरेस्ट ऑन लोन या इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन, जैसे हमारी कंपनी ने डिवेंचर इशू कर रखे हैं, बैंक लोन ले रखा है, तो अब इंटरेस्ट माइनस करेंगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जब आ जाएगा या ईबीआईटी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स जब आ जाएगा, तो इसमें से इंटरेस्ट का बर्डन माइनस करेंगे। अगर कोई एबनॉर्मल लॉस हुए या एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉसेस हुए तो वो माइनस होंगे, और अगर कोई एबनॉर्मल गेन हुआ है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी गेन हुआ है, जैसे हमने कोई बिल्डिंग बेच दी उसके ऊपर प्रॉफिट हो गया, या कोई पुरानी मशीन बेची उसके ऊपर कोइंसिडेंटली प्रॉफिट हो गया, तो ऐड करेंगे। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आने के बाद 3 एडजस्टमेंट करने होते हैं, एबनॉर्मल लॉस को माइनस करेंगे, एबनॉर्मल गेन को ऐड कर देंगे, और इंटरेस्ट के बर्डन को माइनस करेंगे। मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया, उसमें से इंटरेस्ट माइनस करेंगे, एबनॉर्मल लॉस माइनस करेंगे, और अगर कोई एबनॉर्मल गेन है तो ऐड कर देंगे। तब जो प्रॉफिट आएगा उसको हम बोलेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्या बोलते हैं इसको? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, या इसको अक्सर लोग ईबीटी या पीबीटी बोलते हैं, अर्निंग बिफोर टैक्स या प्रॉफिट बिफोर टैक्स बोलते हैं। और इसमें से टैक्स का रेट 40% है, तो जो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया उसमें से टैक्स माइनस कर देंगे, अब जो बचेगा उसको नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बोलते हैं, या इसी को हम पैट बोलते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो ये एक इनकम का स्टेटमेंट हो गया रेशियो के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब पहला रेशियो आपसे पूछा गया जीपी रेशियो क्या है, ये इसको अक्सर बोलते हैं कंपनीज के केस में, प्रोफेशनल लाइफ में इसको बोलते हैं जीपी मार्जिन, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कितना है। तो जीपी रेशियो सिंपली कोई फॉर्मूला नहीं है, इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन ग्रॉस प्रॉफिट एंड सेल्स। आगे आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड सेल्स। और उसके बाद आएगा नेट प्रॉफिट रेशियो, इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन नेट प्रॉफिट एंड सेल्स। तो जीपी रेशियो को बोलते हैं जीपी रेशियो या जीपी मार्जिन।
ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो को बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो या ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। इन द सेम वे नेट प्रॉफिट रेशियो को बोलते हैं नेट प्रॉफिट मार्जिन। तो जीपीआर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या है? जीपी अपॉन नेट सेल्स इंटू 100। सिंपल, यहां से डेटा देखेंगे, अब केवल आपको डेटा रखना है। जीपी कितना है? 2 लाख, सेल्स कितनी है? 5 लाख इंटू 100, 2 लाख बाई 5 लाख इंटू 100, 40%। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, तो जीपी के बाद आपने क्या करा था? ऑपरेटिंग वाले खर्चे माइनस करे थे, और अगर कोई और अदर ऑपरेटिंग इनकम थी जोड़ी थी तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया। तो ये जीपी आ गया था, यहां पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया था, यहां पे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया था। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकालना है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो के लिए क्या फॉर्मूला है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन सेल्स। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना दिख रहा है आपको? 1,80,000। इसका मतलब है यहां पर एक और फॉर्मूला रख सकते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो को और टेक्निकली क्या बोल सकते हैं? ईबीआईटी अपॉन सेल्स, क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट को क्या बोलते हैं? ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो ये ऐसे भी लिखा हो सकता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट या ईबीआईटी अपॉन सेल्स। तो 1,80,000 अपॉन 5 लाख इंटू 100। फिर पूछा गया नेट प्रॉफिट रेशियो क्या होता है? तो नेट प्रॉफिट रेशियो, अगर क्वेश्चन में डिलेमा है और आप अपने एग्जाम में क्लियर कर रहे हैं, दोनों चीजें टैक्स रेट गिवन है, तो नेट प्रॉफिट रेशियो अब 2 बार निकालिए। एक लिखिए नेट प्रॉफिट रेशियो बिफोर टैक्स और एक बार लिखिए नेट प्रॉफिट रेशियो आफ्टर टैक्स, ताकि आप बिल्कुल सेफ रहें। अगर एग्जाम में क्लियर कट मेंशन नहीं है, या आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए भी निकालना है या किसी कंपनी को एसेस करने के लिए, जनरली नेट प्रॉफिट रेशियो से मतलब होता है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन नेट सेल्स इंटू 100। लेकिन अगर पूरा स्टेटमेंट है तो आप 2 बार निकाल दीजिए, आप सेफ साइड रहेंगे। आपको कैलकुलेट करना है तो आप 2 बार निकाल लेंगे, आपको पता चल जाएगा नेट प्रॉफिट रेशियो बिफोर टैक्स कितना है और नेट प्रॉफिट रेशियो आफ्टर टैक्स कितना है। तो आप नेट प्रॉफिट रेशियो के लिए क्या फॉर्मूला होगा? नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स, और 2 बार रखेंगे तो क्या? एक बार रख दीजिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स अपॉन सेल्स इंटू 100, एक बार रख दीजिए नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन सेल्स इंटू 100। फिर एक नई कहानी है अलग, किसी बिजनेस के ऑपरेशनल एफिशिएंसी को चेक करने के लिए निकालते हैं ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो अलग है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कैसे आता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100। अभी क्या निकाल रहे हैं? ऑपरेटिंग रेशियो, या इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो। क्या पढ़ रहे हैं? ऑपरेटिंग रेशियो या ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो। ये कैसे आता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग खर्चे जोड़ लो, तो ये ऑपरेशंस की कॉस्ट हो गई। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेशनल खर्चे जोड़ लो, और अगर कोई अदर ऑपरेटिंग इनकम हुई है तो उसको माइनस कर लो, क्योंकि उससे हमारी ऑपरेशनल कॉस्ट रिकवर हो गई। तो ऑपरेटिंग रेशियो को क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो अलग है, ध्यान रखना है। हम जीपी रेशियो निकाल चुके हैं, वी हैव कैलकुलेटेड ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, वी हैव कैलकुलेटेड नेट प्रॉफिट रेशियो। अभी हम क्या निकाल रहे हैं? ऑपरेटिंग रेशियो, या इसको क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो। ये कैसे आता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को लिख लो और इसमें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को जोड़ लो, तो ऑपरेशनल कॉस्ट आ गई। और अगर कोई अदर ऑपरेटिंग इनकम है तो माइनस कर दो। क्यों माइनस कर दो? क्योंकि जब हमारे पास अदर ऑपरेटिंग इनकम हो गई तो इससे हमारी ऑपरेशनल कॉस्ट थोड़ी सी कम हो गई। तो फॉर्मूला देखेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और ऑपरेटिंग वाले खर्चे जोड़ लेंगे, और अगर कोई अदर ऑपरेटिंग इनकम है तो उसको माइनस कर देंगे, डिवाइडेड बाई सेल्स इंटू 100। तो इससे क्या पता चल जाएगा? हमारे ऑपरेशंस की, हमारी एफिशिएंसी की कॉस्ट कितनी है, हमें बिजनेस करने के लिए क्या कॉस्ट ऑपरेशंस में लगानी पड़ रही है। फिर इन सबसे अलग है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ये बताता है कि हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमारे इंटरेस्ट के कंपैरिजन में कितने गुना है। हाउ मेनी टाइम्स वी आर हैविंग ऑपरेटिंग इनकम इन कंपैरिजन टू आवर इंटरेस्ट बर्डन। सिंपली इसका फॉर्मूला होता है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, या जिसको ईबीआईटी बोलते हैं, ईबीआईटी अपॉन इंटरेस्ट। ईबीआईटी यहां से दिख रहा है आपको, ईबीआईटी मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1,80,000 और इंटरेस्ट है 20,000। तो यहाँ पे ईबीआईटी अब कितना लिख दोगे? 1,80,000 और इंटरेस्ट 20,000, मतलब 9। आंसर आ गया 9 टाइम्स। इससे क्या पता चल रहा है कि इंटरेस्ट 20,000 है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपका 1,80,000 है। पता ये चल रहा है कि हमारे इंटरेस्ट को देने के लिए हमारे पास इतना हेल्दी ऑपरेटिंग प्रॉफिट है कि ऐसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट को हम 9 बार पे कर सकते हैं। करेक्ट? तो ईबीआईटी अपॉन इंटरेस्ट का मतलब क्या हो गया? ये बताता है, शोज द रिलेशनशिप बिटवीन इंटरेस्ट एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ईबीआईटी कितना है? यहां से नजर आ रहा है 1,80,000 और इंटरेस्ट कितना है? 20,000। 1,80,000 बाई 20,000, 9 टाइम्स, मतलब इंटरेस्ट पे करने के लिए हमारे पास 9 गुना प्रॉफिट है, मतलब काफी हेल्दी फाइनेंशियल पोजीशन है। और एक और रेशियो भी बात कर लेते हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी। क्या बोलते हैं इसको? रिटर्न ऑन इक्विटी। किसी भी कंपनी का, सारे रेशियो एक तरफ है, लेकिन किसी भी कंपनी का अगर आरओई बैक टू बैक ईयर में इंप्रूव हो रहा है, आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी, और ये लगभग वैसे तो हर इंडस्ट्री का आरओई अलग अलग होता है, लेकिन 15 को हम बेंचमार्क मान लेते हैं। अगर किसी कंपनी का आरओई 15 से इंप्रूव होता जा रहा है तो मतलब वो कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत ही स्ट्रांग है, तो लगा और ओवर द ईयर बढ़ना चाहिए। तो आरओई कैसे निकालते हैं? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन शेयर होल्डर्स फंड इंटू 100। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर फंड कैसे आएगा? कैपिटल प्लस रिजर्व्स।
तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन शेयर होल्डर्स फंड इनटू 100, इससे क्या आ जाता है, रिटर्न ऑन इक्विटी। तो अभी हमने क्या क्या बात करी, जीपी रेशियो कैसे आएगा, सब यहां से आपको दिख रहा है, केवल वैल्यू पुट करनी है, जीपी अपॉन सेल्स इंटू 100। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कैसे आएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100। नेट प्रॉफिट रेशियो में आप 2 निकाल देंगे हमेशा सेफ साइड, नेट प्रॉफिट रेशियो बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट रेशियो आफ्टर टैक्स। वैल्यू कैसे मिलेगी, नेट प्रॉफिट रेशियो बिफोर टैक्स लिखना है तो अब ये लिख देंगे 1,50,000 अपॉन सेल्स इंटू 100, और नेट प्रॉफिट रेशियो आफ्टर टैक्स निकालेंगे तो 90,000 अपॉन 5 लाख इंटू 100, दोनों लिख देंगे तो आप सेफ रहेंगे। फिर ऑपरेटिंग रेशियो, अगर ऑपरेटिंग रेशियो की बात करी जाए तो ऑपरेटिंग रेशियो, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो नहीं है, ऑपरेटिंग रेशियो का मतलब होता है ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो का मतलब होता है ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो। इसका मतलब क्या होता है, ये कैसे आता है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जोड़ दीजिए और अगर कोई अदर ऑपरेटिंग इनकम हुई है तो उसको माइनस कर दीजिए। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में ऑपरेटिंग वाले खर्चे जोड़ दीजिए और अगर कोई अदर ऑपरेटिंग इनकम हुई है तो उसको क्या कर लीजिए, माइनस कर लीजिए, डिवाइडेड बाय सेल्स इंटू 100। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या आता है, ये बताता है ईबीआईटी अपॉन इंटरेस्ट। जो ईबीआईटी है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, या ऑपरेटिंग प्रॉफिट, उसको इंटरेस्ट के बर्डन से माइनस कर रहे हैं और आरओ इंटरेस्ट के बर्डन से डिवाइड कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कैसे आएगा, ईबीआईटी अपॉन इंटरेस्ट। रिटर्न ऑन इक्विटी कैसे आएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, टैक्स देने के बाद जो मिलता है वो शेयर होल्डर का होता है, वही बताता है रिटर्न ऑन इक्विटी। मींस क्या, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को डिवाइड कर दो शेयर होल्डर्स फंड से। शेयर होल्डर फंड कैसे आएगा, कैपिटल प्लस रिजर्व। सो दीज आर द वेरियस ratios what we use to evaluate the earning potential of a company। किसी कंपनी की अर्निंग कैपेसिटी को जज करने के लिए ये रेशियो हम यूज करते हैं। इन सारी चीजों को आप नोट कर लीजिएगा, कहीं पर दिमाग में अपने फीड कर लीजिएगा और इस वीडियो को रिप्ले कर लीजिएगा। इनफैक्ट अगर आपको लग रहा है, अगर आप इस वीडियो को किसी चैनल पे, यूट्यूब पे देख रहे हैं या किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पे, तो और बच्चों के साथ आप शेयर कर सकते हैं। अकाउंट्स, फाइनेंस, टैक्सेशन, इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी, ग्लोबल इकोनॉमी, इन सब टॉपिक से जुड़े वीडियो अगर आपको देखने हैं तो इस चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में आप हमें लिख के बता सकते हैं कि आप किन वीडियोस, किन टॉपिक्स पे वीडियो चाह रहे हैं। जैसे ही हमारे पास टाइम होगा हम उन टॉपिक्स पे भी आपको वीडियो केटर करते रहे। इनफैक्ट विल बी कवरिंग स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट में करियर कैसे बनाए, इमर्जिंग करियर मोड्स। तो इन सारी चीजों के लिए चैनल से जुड़े रहे और चैनल से बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।